नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। त्रिपुरा सरकार ने भी द कश्मीर फाइल्स फिल्म को किया टैक्स फ्री। लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली ने की द कश्मीर फाइल्स फिल्म को बैन करने की मांग। 5000 घंटे की रिसर्च, 700 पीड़ितों का इंटरव्यू, 4 साल में बनी द कश्मीर फाइल्स। पिंक बॉल टेस्ट, भारत ने श्रीलंका को 238 रनों से हराया, 2-0 से अपने नाम की सीरीज। गोवा में प्रशिक्षण शिविर के लिए तैयार भारतीय महिला फुटबॉल टीम। पहली बार भारतीय पीआरओ चैंपियनशिप ने वैश्विक रिकॉर्ड बनाया। 90s के तरीकों से लड़कर हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी बोले। अगर गांधी परिवार की वजह से कमजोर हो रही कांग्रेस तो हम हर त्याग के लिए तैयार, सोनिया गांधी ने कहा। टाटा समूह के प्रमुख एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कनाडा में 5 भारतीय छात्रों के निधन पर शोक व्यक्त किया। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र के पार्थिव शरीर को स्थिति में सुधार के बाद वापस लाया जाएगा, कर्नाटक सीएम ने कहा। 6 महीने से लखनऊ जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को हाई कोर्ट से मिली जमानत। अखिलेश यादव के करहल सीट छोड़ने पर स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ सकते हैं चुनाव। दिल्ली में आप समर्थकों के घेराव के बाद बीजेपी कार्यालय के पास भारी पुलिस बल तैनात। यूपी में विधानसभा चुनाव में मात खाने वाले नेताओं को एमएलसी चुनाव में टिकट नहीं देगी बीजेपी। सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद भगवंत मान बोले, जल्द ही संगरूर के लिए संसद में गूंजेगी आवाज। गोवा में गणेश गावरकर ने ली प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ। गुजरात में कांग्रेस विधायक अनिल जोशियारा का निधन, 5 बार से थे विधायक। यूपी को मिल सकते हैं 3 डिप्टी सीएम, कैबिनेट में 40 से ज्यादा मंत्रियों की शपथ लेने की संभावना। बीजेपी ने यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों, सह पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। यूक्रेन रूस के बीच मध्यस्थता करेगा इजराइल, जेलेंस्की की ओर से आया बयान। यूक्रेन के मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर रूस का मिसाइल अटैक, 35 की मौत। हैदराबाद में बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को बड़ी राहत, टीएसआरटीसी ने एमजीबीएस में बेबी ट्रॉली सेवा शुरू की। एनएसई को लोकेशन केस, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजी गई चित्रा रामकृष्णा, घर का बना खाना बना। तालिबान ने हेरात विश्वविद्यालय में लड़कियों के मेकअप, छोटे कपड़े पहनने पर रोक लगाई। चीन में भारत के नए राजदूत प्रदीप रावत ने कार्यभार संभाला। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में बरसने लगे रंग, कन्हैया को लगाया अबीर। जम्मू कश्मीर के कुलग्राम में सरपंच की हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। भोपाल में जमात उल मुहाजिरीन के 4 संदिग्ध बांग्लादेशी आतंकवादी को 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। यूपी के नवनिर्वाचित सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। इंस्टाग्राम आधिकारिक तौर पर संघीय कार्यकारी एजेंसी की प्रतिबंधित साइटों की लिस्ट में शामिल। दिल्ली में कश्मीरी गेट में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, मलबे से 8 मजदूरों को निकाला गया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए संतों ने की बैठक, विशाल कॉरिडोर बनाने की उठी मांग, पीएम सीएम के नाम लिखा लेटर। यूपी में प्रचंड जीत के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने पहुंचे सीएम योगी। कोटक महिंद्रा में हुए सबसे अधिक बैंक फ्रॉड, 9 महीने में सामने आए 642 वारदात, आईसीआईसी बैंक भी हुआ शिकार। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2503 नए मरीज मिले, 27 लोगों ने हारी कोविड से जंग। यूक्रेन के माइकोलाइव ओब्लास्ट में रूसी सैनिकों ने की एयर स्ट्राइक, 1 की मौत, कई घर तबाह। ऑस्ट्रेलिया ने 33 रूसी व्यापारियों पर लगाया प्रतिबंध। 27 मार्च से 100% क्षमता के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होंगी। होलिका दहन के कारण 17 मार्च को नहीं हुई राज्यसभा की बैठक, 2 दिन की होली की छुट्टी। भगवंत मान अरविंद केजरीवाल जल्द ही हिमाचल प्रदेश, गुजरात में प्रचार करेंगे। 5वें दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 936 अंक चढ़ा, आईटी शेयरों में चमक। पंजाब चुनाव में प्रकाश बादल ने जनादेश स्वीकार किया, कहा राज्य देश के लिए लड़ते रहेंगे। हवाई अड्डों पर कृपा ले जा सकते हैं सिख कर्मचारी यात्री। इंडोनेशिया और फिलीपींस में भूकंप के तेज झटके। किसान 11 से 17 अप्रैल तक एमएसपी गारंटी सप्ताह का करेंगे पालन, सरकार के खिलाफ 21 मार्च को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान। 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त, अमित शाह पर यूपी और राजनाथ सिंह पर उत्तराखंड में सरकार गठन की जिम्मेदारी। बीएमडब्ल्यू ने पेश की मिनी कूपर एस कंट्रीमैन का स्पेशल एडिशन, मिनी ट्विन पावर टर्बो तकनीक वाले 4 सिलेंडर इंजन से होगी लैस। रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 भारत में कल होगी लॉन्च। बेहतरीन लुक और एडवांस फीचर्स के साथ लॉन्च हुई रेनॉल्ट क्विड माई 22, शुरुआती कीमत 4.49 लाख रुपए।
भारत में 29 मार्च को दस्तक देगी ट्रिम्प टाइगर स्पोर्ट्स 660। संसदीय पैनल ने पुलिस बलों के लिए एमएचए के धन के कम उपयोग को चिन्हित किया, निगरानी तंत्र बनाने की सिफारिश की। बांदा में माफिया की मनमानी, एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर हो रहा अवैध खनन, डीएम ने दिए जांच के आदेश। कैदियों की कहानियां भी पहुंचेंगी लोगों के बीच, गाजीपुर जेल से प्रकाशित होगी किताबें। पंजाब के नए सीएम भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में आम जनता भी होगी शामिल। मान ने कहा, हम मिलकर करेंगे भगत सिंह के सपनों को पूरा। भगवंत मान ने कहा कि आप में पंजाब सरकार चलाने के लिए पर्याप्त अनुभव। बीजेपी की वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजस्थान सरकार से कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने का आग्रह किया। रियलिटी टीवी शो डांस दीवाने जूनियर्स को जज करेंगी नीतू कपूर। यूक्रेन में 19 हवाई हमले का अलर्ट, लगातार बज रहे एयर रेड सायरन। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी सेना ने एक बार फिर भारी गोलाबारी की। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस बार खूब तपाएगी गर्मी, लू को लेकर भी अलर्ट। पंजाब में भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में 4 लाख लोगों के आने की उम्मीद नहीं होगी। वीवीआईपी गेस्ट बनाए गए 3 मंच। मलेशिया में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 6.8 मैग्नीट्यूड थी तीव्रता। कानूनी कारणों से बंद होगा यूट्यूब। यूक्रेन में एंड्रॉइड फोन के लिए गूगल द्वारा हवाई हमले की चेतावनी जोड़ी गई। भारत में रोहिंग्या मुसलमानों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एनआईए ने 6 तस्करों को किया गिरफ्तार। और आइए अब जान लेते हैं क्या है 15 मार्च का इतिहास। सन 1892 में पहली बार न्यूयॉर्क में ऑटोमेटिक बैलेट मशीन का प्रयोग किया गया। सन 1934 में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम का जन्म हुआ था। सन 1984 में पोर्ट लुई यानी मॉरिशस स्थित महात्मा गांधी संस्थान में वहां के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।